आजकल ना काफ़ी ज़्यादा ठंड लगने लगी है और ठंड हो रही है काफ़ी ज़्यादा। तो ऐसे में बच्चे कह रहे हैं कि मम्मी मीठा कुछ बनाओ लड्डू वगैरह, लेकिन चीनी और गुड़ मत डालना। तो मैंने सोचा चलो एक ड्राई फ्रूट्स लड्डू ट्राई करते हैं, बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे पंपकिन सीड्स और साथ में फ्लैक्स सीड्स लेकर के इसको सूखा ही इसको भून रही हूँ मैं कढ़ाई में। तो फ्लैक्स सीड्स को ना वैसे तीसी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, आप लोग के इधर क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। तो सूखा भूनने वाली जो चीज़ें हैं ना उनमें से एक तिल भी है, इसको भी हम ड्राई रोस्ट ही करेंगे और हल्का हल्का भून के और इन सबको एक थाली में जमा करते चलेंगे। जो छोटे दाने वाली चीज़ है ना उनको पहले ही मैंने भून लिया है। अब जो भूनने वाली चीज़ है वो है, सबसे पहले तो यहाँ पर गोंद मैं फ्राई कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने घी डाला है और घी आपको इसको फ्राई करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा डालना ही पड़ेगा, नहीं तो ये फूलता नहीं है, नहीं तो फिर वो ना कच्चे कच्चे से रह जाते हैं और बाद में आपके दांतों में वो थोड़ा सा चिपकेगा। तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा घी डाल करके इसको आपको फ्राई करना है, मतलब ये एकदम पकौड़े की तरह फूल जाते हैं और एकदम नरम हो जाते हैं फिर। तो चलिए इसको मैंने फ्राई कर लिया और जो घी बचेगा तो अब उसमें मैं कोई भी घी नहीं डालूँगी, बस इसी घी में मैं बादाम, काजू और किशमिश तो फ्राई नहीं करूँगी, लेकिन और भी कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं फ्राई करूँगी। तो चलिए यहाँ पर एक काजू भी हो गया, बादाम भी हो गया, अब मखाना भी भून लेते हैं। तो देख सकते हैं इसके अंदर घी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, मैं भी घी नहीं डाल रही हूँ इसके अंदर और करते करते घी एकदम सूख गया। अब बिना चीनी और गुड़ के कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर है मेरे पास खजूर, इसको मीठा खजूर बोलते हैं और ये बड़ा सॉफ्ट सा होता है और इसके अंदर बीज होते हैं। तो दो तरह के खजूर आते हैं, एक एकदम गिलगिला सा रहेगा, एक हल्का सा टाइट सा रहता है। तो आप दोनों ही तरह के जो खजूर है ना, डेट्स बोलते हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ढेर सारा खजूर लिया, यहाँ पर जितना आपको खजूर दिख रहा है ना उसका दोगुना मैंने लिया और इसके बीज निकाल करके अलग कर दिए, क्योंकि बीज रहेगा तो फिर वो नहीं बन पाएगा। तो चलिए जो छोटे दाने वाली चीज़ें मैंने ड्राई रोस्ट करी थी ना उनको मैं, वेजिटेबल चॉपर है मेरे पास तो उसमें मैं दरदरा पीस लेती हूँ। इसको एकदम पाउडर नहीं बनाना है मुझे, तो इसलिए मैंने कुछ दरदरा सा पीस लिया और ये हो चुका है। बस इसको अब हम अलग रख लेते हैं और यहाँ पर जो गोंद, काजू और बादाम था ना, तो इनको मैं अलग से किसी, आप चाहे बेलन से या खल मुसल में, तो जो मुसल है जिससे भी आपको भारी सामान कोई भी चीज़ है ना उससे आप इसको दबा दबा करके इसको तोड़ लीजिए। उसके बाद सारी चीज़ें जब पीस जाए ना तो एक साथ ही इसको मिक्स करना है। तो चलिए यहाँ पर ये जो तिल वगैरह हमने पीसा था ना वो उसी में मैं बादाम भी डाल देती हूँ, क्योंकि बादाम ना नहीं टूट रहा था तो मैंने सोचा चलो इसको भी दरदरा पीस ही लेते हैं। और थोड़ा टुकड़ों में रहता है ना तो खाने में बनता है, वैसे बड़े टुकड़े थोड़े से खाने में परेशानी हो सकती है। अगर बड़े लोगों को, मतलब बूढ़े लोगों को भी अगर आपको देना है तो थोड़ा सा उसको पीस के ही बनाइए। तो चलिए यहाँ पर अब खजूर को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। तो यहाँ पर क्या है ना कि मैं बिना घी के बना रही हूँ। अगर आपको घी के साथ बनाना है तो आप क्या करें, इसमें 1 चम्मच घी डाल दें और इसको कम आंच पर ऐसे दबा दबा करके आपको पिघलाना है। तो ये बहुत आसानी से पिघल जाता है और अगर आपने कभी बनाया हो तो आपको पता ही होगा, लेकिन नहीं बनाया है तो मैं बता दूँ, इसको ज़ोर ज़ोर से दबा करके आपको बिल्कुल ही पेस्ट की तरह बनाना है। तो देखिए यहाँ पे घी नहीं है इसलिए थोड़ा सा ये सूखा सूखा सा लग रहा है, तो मैंने सोचा चलो 1 चम्मच में डाल ही देती हूँ, क्योंकि वो पेस्ट नहीं बन पा रहा था। और जैसे ही ये पेस्ट बन गया तो गरम कढ़ाई में यहाँ पर ये ब्लूबेरी है, तो ब्लूबेरी के बदले आप किशमिश भी डाल सकते हैं। मेरे पास ये ब्लैकबेरी था तो मैंने वही डाल दिया, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब इसको जो भी चीज़ें हमने पीसी है ना उन सबको मिला लेना है। तो देखिए मेरा अभी तक ये गोंद को दबाने का सिलसिला जारी है, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लग गया इसमें। तो ये भी हो चुका है, मखाना भी टूट गया है और बादाम को तो हमने पीस ही लिया। तो अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करके हमें बनाने हैं लड्डू। आप चाहे तो लड्डू बनाएं या आप बर्फ़ी की तरह बनाएं या किसी थाली में सेट करके उसको कट करके वही बर्फ़ी की तरह बना सकते हैं। मैं बनाऊंगी लड्डू। तो यहाँ पर सर्दियों में ना थोड़ा सा एक लड्डू अगर आप सुबह के टाइम खा लेते हैं या रात को भी खा के सोते हैं ना तो ये बहुत ही फ़ायदा करता है। इसके साथ अगर आप दूध ले लेंगे ना तो जो नई माएँ होती हैं उनको तो और भी फ़ायदा करेगा। एकदम ये ड्राई फ्रूट्स बिना किसी चीनी के है और इसमें मतलब जो भी किसी वजह से अगर आप चीनी गुड़ नहीं खाते हैं
तो ये आप आराम से खा सकते हैं। और वैसे भी आजकल लोग हेल्थ की तरफ ज़्यादा देखने लगे हैं, सोचने लगे हैं, तो ऐसे में खजूर का यूज़ कीजिए और ये बहुत अच्छा लड्डू बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए ये लड्डू बन गए हैं और मैं एक बार आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। देखिए तो ये मेरा ना कम से कम 1 महीने तो चल ही जाएगा।